Hi dear friends, I welcome you all again to Study Close. My name is Nitin Agnihotri and I am your law faculty here. And एक बहुत ही important information है आप सबके लिए. I hope you all people are excellent, है ना. तो अब सिद्धांत सर और मैंने आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स डिजाइन किया है. अभी जो सीबीआई, प्रोसिक्यूटर, यूपीएससी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दिल्ली असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर, हरियाणा जुडिशल सर्विसेज और राजस्थान जुडिशल सर्विसेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी, एलएलएम और ये सब नेट, जेआरएफ जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं सबके लिए यूजफुल होगा ये पेपर. जो हम मतलब जो लेक्चर सीरीज होगी जस्ट 399 रुपीज में हम लॉन्च कर रहे हैं, जो 1-1.5 लाख रुपए की चीजें आपको मिलती है ना. बिकॉज एज यू कैन सी मेरा प्रोफाइल आपने देख ही सकते हैं. तो यूपीएससी ज्वाइन करने के साथ साथ मुझे लगा कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने स्ट्रगल या फिर जो हार्ड फेस झेला है वो मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊं लीगल में. और जो नॉन लीगल के भी हैं वो भी अगर यूपीएससी में लॉ ऑप्शनल या फिर उनको पॉलिटी वगैरह पढ़ना है तो वो भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं और थोड़ा बहुत लॉ को जान सकते हैं. उनके लिए भी हेल्पफुल होगा क्योंकि कोई हम ज्यादा कॉस्ट भी नहीं रख रहे. मिनिमम बस जस्ट टू चेक की कुछ सीरियस स्टूडेंट्स ही आए हैं ना, ऐसे कैजुअली नहीं, जो सच में थोड़ा सा, क्योंकि जो 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए जो चार्ज करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट में आपको यहीं पे बताऊंगा जस्ट 399 रुपीज में आपको. और एज यू कैन सी द क्रेडेंशियल्स आर रिलायबल, है ना. आई हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 2 इन यूपीएससी, है ना. तो इंडियन कॉर्पोरेट लीगल सर्विसेज है मेरा, SFIO स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, इस सब के लिए आई हैव टू रिप्रेजेंट एज द लीगल ऑफिसर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एवरीवेयर आउट ऑफ द इंडिया, जहां भी वो बोले तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग देम. तो अब मैं उससे पहले कि मैं सारा प्रोसेस कंप्लीट करूं अपना ज्वाइनिंग का, तो मैं चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट्स को हम कुछ अच्छा गिफ्ट देके जाएं. तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ. देखो 2 बार सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम क्लियर किया, DU LLB किया, अच्छे से टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर क्लैट PG टॉप किया, और उसके बाद LLM DU, है ना, वो भी उड़ा दिया. उसके बाद नेट, JRF और DJS और दिल्ली जुडिशल सर्विसेज, बाकी स्टेट के भी MP, राजस्थान, बिहार तो नहीं शायद, हाँ मतलब फॉर्म फिल किया था, मैं जा नहीं पाया था. बाकी यूपी, राजस्थान, MP इन सबके इंटरव्यूज तक, हरियाणा वगैरह कई बार मैं पास्ट में गया हूँ, मैंने फेलर झेले हैं. उसके बाद दिल्ली जुडिशल सर्विसेज, उसके बाद यूपीएससी भी अब हो गया है ना. तो अब यूपीएससी LLB ज्वाइनिंग. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए लीगल में जो भी हैं या नॉन लीगल के भी हैं जो पॉलिटी वगैरह पढ़ना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं और उनको अच्छा वो मिलेगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब जनरलाइज्ड वो वैसे ले लें उसको एंटरटेन करके, सिचुएशन बेस्ड. जैसे मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि सिचुएशन लॉ कैसे अप्लाई होता है. और फटाफट एक कोर्स अवेल करो. जितने भी 10-12 हजार बच्चे या 15 हजार बच्चे जो भी लेना चाहे सब लें, 20,000 लें, पूरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्टडी क्लोज के और बाकी भी जो जुड़ना चाहते हैं सब आके जुड़िए और जल्दी से, क्योंकि 14 अगस्त को हम क्लोज कर देंगे, है ना. स्ट्रक्चर कोर्स का मैं बताता हूँ आपको. से प्रोग्राम होगा और स्पेशल फोकस होगा CBI और NIA, उनका थोड़ा फोकस करना है. बाकी जो बचे हुए चीजें वो बाद में आपको बता दूंगा, है ना. नेशनल NI, CBI और ED, ये जो यूपीएससी का एग्जाम आया हुआ है, फोकस उसको लेके चलेंगे. बाकी 80% सिलेबस जुडिशल में भी सेम है, तो आपको भी फायदा होगा. हर कोई ले सकता है जिसको नेट, JRF, DU, LLM, LLB, क्लैट, PG बाद में भी करना है. तो ये 10-12 डेज का हम जल्दी से सीरीज रन करेंगे 8-10 लेक्चर का. उसमें मैं आपको सारे मेजर लॉस बताऊंगा कैसे पढ़ने अप्लाइड, वो आप अभी इस वीडियो को सुन के समझ जाएंगे कि मतलब किस लेवल पे आपको अच्छी नॉलेज मिलने वाली है. देखो कोर लॉस तो होंगे, प्रोविजंस होंगे और लैंडमार्क केस लॉस जो मैं आपको बताऊंगा, जो क्योंकि मैंने सारे एग्जाम पास्ट में अपेयर किए हैं. दिल्ली जुडिशल या फिर स्टेट जुडिशल, यूपी, MP, राजस्थान क्या टारगेट करते हैं, प्री में, मेंस में, नेट, JRF क्या टारगेट करता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का LLB, LLM, क्लैट, PG वगैरह ये सब क्या टारगेट करते हैं, क्वेश्चंस इनका क्या टारगेटेड एरिया रहता है, वो सब भी बताया जाएगा आपको. मेंटरशिप होगी और कुछ कॉन्सेप्ट है वो बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो बाद में फ्री में ही बता दूंगा, लेकिन अभी इस कोर्स को आप अवेल कीजिए, है ना. कोई भी आपकी वो क्वेरीज हो आप लिख के रखना, बाद में हम करेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. तो सिद्धांत सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना आप, और ये यूजफुल तो इन सब के लिए होगा, मैंने बता ही दिया. बट टारगेट हमारा, क्योंकि अभी 19 सितंबर को एग्जाम लगने वाला है, तो टारगेटेड CBI और NI और दिल्ली प्रोसिक्यूशन, इस टाइप का ये सब टारगेट एरिया रहेगा. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एविडेंस लॉ, IPC, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन इसको और डिटेल में और अच्छे से करेंगे, है ना. वो लेक्चर आप जाके देख सकते हैं. बाकी 200 से 250 मिनट का ये टोटल ड्यूरेशन होगा 8-10 लेक्चर का, जो हम 10-12 डेज अराउंड एक क्रैश कोर्स रन करेंगे इसके लिए. यूपीएससी का जो पेपर लग रहा है 19 सितंबर को,
तो आप सभी ले सकते हो। जो एलएलबी एस्पिरेंट हैं वो भी ले लीजिए, क्योंकि आपको फायदा होगा ही होगा। और सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा, बाद में हम फ्री कर लेंगे इसको या कैसे भी, मतलब स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो राजस्थान हरियाणा देने जा रहे हैं उनको भी मतलब ये ले लेना चाहिए, सबको ले लेना चाहिए। क्योंकि जो फ्यूचर में सोच रहे हैं, या फिर जो उत्तराखंड का प्रोसिक्यूशन, या फिर उत्तराखंड, कोई भी हिमाचल जुडिशरी, J&K जुडिशरी, वट एवर स्टेट थ्रू आउट द इंडिया, आप कोई भी लीगल एग्जाम देने जा रहे हैं, एलएलबी से लेके जुडिशरी या फिर यूपीएससी तक, कोई भी एग्जाम आपको ये यूजफुल करिए। और अभी हमारा फोकस रहेगा कि इनका यूपीएससी का जो एग्जाम लग रहा है 19 सितंबर को, ये निकालने में हेल्प करी जाए। बाकी टारगेट जो मैं बता दूंगा वो आप ज्ञान और सब ज्ञानी पुरुष बनना है, बाद में बनते रहिए, क्योंकि अब वो मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए। तो वो ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। अभी मैं बता दूंगा उसको, आप धीरे धीरे पढ़ते रहो। बाद में कभी कोई डाउट होगा तो मैं फ्री हुआ तो मैं उस पर आपके डाउट सेशन भी ले लिया करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ हमारा ये रहेगा कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है, ऑफिसर कैसे बनना है, जुडिशियल हो चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई आपको वो नेट जेआरएफ करके प्रोफेसर लगना है, तो मतलब आपको चीजें अचीव कैसे करनी है, वो टारगेटेड एरिया मैं बताऊंगा और उस पर फोकस क्या करना है। बाकी वो जो फ्री टाइम में आप उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट रीड करते रहिए, वो सब इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं वो बताऊंगा कि मतलब कैसे चीजें करनी है ना। मैं आपको एक जैसे कि कोच होता है ना, उस टाइप से गाइड करूंगा अच्छे से, और आप देख सकते हो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ जल्दी से, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम ये कंप्लीट करेंगे, है ना। बाकी सेल्फ स्टडी पे थोड़ा फोकस रहेगा, मेंटरशिप टाइप होगा ये। 16 अगस्त टू 25 अगस्त, और मैक्सिमम बाय अगस्त हम एंड कर देंगे। 16 से 25 अगस्त का हमारा टारगेट रहेगा। 14-15 अगस्त को हम क्लोज कर देंगे इसका ऑफर। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। 14 या 15 को हम क्लोज कर देंगे, जैसे सिद्धांत सर डिसाइड करते हैं, है ना। तो सारे इसको आप परचेज करिए। और इंटरव्यू वगैरह का जो क्वालिफाई कर जाएंगे, ये वाला यूपीएससी इंटरव्यू के लिए मैं फ्री में गाइड करूंगा बाद में, नो इशूज, है ना। आप इंटरव्यू के लिए मेरा जो 45 मिनट का यूपीएससी का इंटरव्यू चला, आपको भी एक जबरदस्त गाइडेंस दूंगा मैं, क्या वो पूछते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, सब बताया जाएगा। और लेटर जजमेंट राइटिंग और एप्लीकेशन बेस्ड जो हरियाणा या दिल्ली जुडिशियल, पंजाब जुडिशियल, एमपी, राजस्थान, यूपी, जहां भी जजमेंट राइटिंग, छत्तीसगढ़ पेक्यूलियर है, बाकी स्टेटों में भी एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सब आपको बताए जाएंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन और जजमेंट राइटिंग प्रॉपर और ये सब चीजें बताऊंगा, और इंटरलिंकिंग करेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको, देखो एग्जांपल के लिए, सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी इज इक्वल टू सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड इज इक्वल टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3, है ना। सेल्फ इंक्रिमिनेशन या वो डबल जीओ पार्टी आप लगाएंगे, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, है ना। और ये रिलेट करेगा हमारा सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट से भी। तो देखो, अब मैंने आपको इतने सारे लिंक बता दिए, जो पैरेलल होगा ना, देखो डबल जीओ पार्टी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से निकलता है ना। एक्स पोस्ट फैक्टो 20 क्लॉज 1 से निकलता है, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन निकलता है 20 क्लॉज 3 से। तो 20 क्लॉज 2 आर्टिकल इज इक्वल टू सी से ड्राइव किया है सेक्शन 40 इंडियन एविडेंस एक्ट, कि एक बार जो केस डिसाइड हो गया वो दोबारा नहीं करेंगे, है ना, उसको दोबारा ट्रायल नहीं करेंगे। सेक्शन 300, एक बार कोई एक्विट हो गया, कन्विक्ट हो गया, दोबारा उसको ट्रायल नहीं करेंगे। सेक्शन 11 रेजुडिकेटा, सीपीसी, ये सब एक आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी, इन्हीं के मार्क्स होते हैं। अब इस पे केस लिख दो आप, एक लैंडमार्क सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस है, और सुप्रीम कोर्ट का, इसी में आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। और सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, काथी कालू ओगड़ बस वाला केस है, जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, देवमन उपाध्याय वाला केस है ना। अग्नू नगेसिया बस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस है। तो पुलुपुरी कोटैया, है ना, ये सारे केस हैं, यही आते हैं। यही आपने ये लिख दिया, मेंस का आंसर हो गया। और अगर आगे वो आ रहा है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहाँ बोला है, तो 20 क्लॉज 3 टिक कर दिया, उधर डबल जीओ पार्टी टिक कर दिया 20 क्लॉज 2, इधर वंस एक्विटेड वंस कन्विक्टेड 300 टिक कर दिया सीआरपीसी, 40 एविडेंस में टिक कर दिया कि हाँ एक बार डिसाइड हो गया, तो रेजुडिकेटा 11 इसमें टिक कर दिया सीपीसी में। देखो सारे मतलब इक्वल हैं, मैंने एक बार में आपको सारे 5-6 एक्ट एक सेकंड में बता दिए, है ना, सारे रिलेट करके। ऐसी ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी। ये आपको 2-2.5 लाख रुपए दे कोचिंग देके, उसके बाद रहने खाने का खर्चा सब मिला के 5-6 लाख का खर्चा आ जाता है। अभी कोरोना में मतलब हमारे स्टूडेंट्स को सबसे बेस्ट मिले, और भी जगह से बहुत सारी बड़ी बड़ी उससे ऑफर थे, लेकिन मैं सिद्धांत इज लाइक माय ब्रदर, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो मैं आया यहाँ पे कि सिद्धांत इज डूइंग गुड वर्क, वो चैरिटी टाइप से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, पैसे के लिए नहीं जाता वो, तो उसी टाइप का मैं भी हूँ।
तो मैंने भी सारी स्ट्रगल फेस की है। तो मैं चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट को ये सब ना करना पड़े, स्टडी ग्लोस के स्टूडेंट को बेस्ट मिले। और बताऊं, सेक्शन 280 ऑफ द सीआरपीसी इज इक्वल टू ऑर्डर 18 रूल 12 सीपीसी डिमीनर। अब डिमीनर ऑब्जर्व कर सकता है कोर्ट, तब उसका टेस्टिमनी डिस्कार्ड कर सकता है कहां पे जाके, 155 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, कि उसका डिमीनर ठीक नहीं है, इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, अपनी बात से ही मुकर रहा है। पहले उसने कुछ और कहा था, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। 3 चीजें है ना उसमें, कि ब्राइब ले रहा है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, सेक्शन 145 वहां पे उसको डिस्कार्ड करेंगे 145 में, है ना, या फिर 145 एविडेंस में उसको डिस्कार्ड कर देंगे कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी दे रहा है, या 157 में उसको कोरोबरेट कर देंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, और 155 में उसकी टेस्टिमनी डिस्कार्ड की जा सकती है अगर वो अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट से ही मुकर रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी, मजा आ जाएगा। अब देखो, कोई चेन चुरा ले गया, साइकिल चुरा ले गया, वॉलेट चुरा ले गया, रोड पे चुरा ले गया, तो क्या होगा? अब बच्चे यहीं पे गलत करते हैं, रोड पे चुरा ले गया तो वो क्या लगेगा? थेफ्ट क्या है? आपने पढ़ा 379 डिफाइंड है 378 में, ठीक है, तो यही होगा। अब देखो इसमें अंतर क्या है, घर से चुरा ले गया या आप सिप में हैं या कहीं, या फिर इनक्लोज्ड एरिया में, वहां से चुरा ले गया तो 380 में सजा होगी। क्लर्क सर्वेंट चुरा ले गया तो 381, और अगर वो गन दिखा के या फिर ऐसा वो चाकू बाकू दिखा के चुरा ले गया तो 382। ये डिफरेंस होता है, मतलब माइनर सी चीजें। ये यूपीएससी में आपका मतलब सब टॉप कर सकते हैं, लेकिन जरा सा आपने एक वर्ड ऑब्जर्व नहीं किया एंड यू आर आउट। आप टॉपर हो सकते थे, लेकिन आप कंपटीशन में एवरेज आ जाएंगे, नीचे पीछे रैंक आ जाएगा या आउट हो जाएंगे। तो माइनर सी डिफरेंस। चोरी करी उसने चेन, लेकिन अब वो कहां से करी, ये जरा सा ध्यान देना था। ड्वेलिंग हाउस। अब देखो चलो ठीक है, चेन वाला हो गया। अब एक और एग्जांपल देता हूं। अब स्कूटर पे एक बंदा ए जा रहा है, वो अपनी वैन को स्कूल छोड़ने जा रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि उसको रास्ते में बारिश का टाइम है, तो स्कूटर चला रहा था, कीचड़ उछल के किसी पे एक्स पे लग गई। अब एक्स उसको गाली दे रहा है, वो रुका स्कूटर, उसने रोका। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब दिल्ली में, एमपी, हरियाणा, जो जजमेंट राइटिंग और इनडायरेक्टली जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो जुडिशरी की भी आपकी अच्छी तैयारी होगी, और प्रोसिक्यूशन की तो हो ही जाएगी इनडायरेक्टली, प्रीलिम्स की हो जाएगी, यूपीएससी जो ऐसे एमसीक्यू बेस्ड है अपने आप ही हो जाएगी। जब आप सिचुएशन अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन सीख गए, तो वो तो नॉर्मल अपने आप ही हो जाएगी, डिफेक्टो है वो, ठीक है। अब उसने, लोग क्या बोलेंगे कि उसने उतरा, मान लो उतरा उसने स्कूटर से और उसको मारना शुरू कर दिया। एक डंडी पड़ी थी वहां, डंडी उठाई रोड साइड से और मारी उसको, उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई एक्स की। तो अब इस पे क्या ऑफेंस लगेगा? इस पे ग्रीवियस हर्ट का लगेगा कि 320 में उसने ग्रीवियस हर्ट कर दी है ना। ये आप सोच रहे होगे, ये आप आंसर करके आओगे, लेकिन ये गलत है। मैं गलत किस लिए बोल रहा हूँ? फ्रैक्चर तो हुआ, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट हुआ। कोई 323 करेगा, 24 करेगा, हर्ट करेगा, कोई 24-25 करेगा, लेकिन इस सिचुएशन बेस्ड ये क्या है, ये होगा 335 में जाएगा ये ऑफेंस, क्योंकि उसने गाली दी, ये आया तो प्रोवोकेशन में उसने ग्रीवियस हर्ट की। तो जजमेंट यहाँ ऐसे लिखेंगे। तो जजमेंट राइटिंग भी सिखा दूंगा मैं आपको, सिचुएशन बेस्ड, हरियाणा जुडिशियल, दिल्ली, व्हाटएवर, या फिर यूपीएससी में भी ये आएगा। सिचुएशन बेस्ड आ गया तो आप वहां पे करके आ रहे हो 325, 326 टिक कर रहे हो। 325 और 323 और 24 में डिफरेंस क्या है? हार्ट सिंपल, किसी भी उससे डंडे वंडे से या नॉर्मल हर्ट कर दिया, और 24 में 323 तो ये हो गया सिंपल हर्ट, 24 में हो गया किसी डेडली वेपन से कर दिया, 25 में नॉर्मल हर्ट कर दिया कि मान लो वो डंडी, इसमें 25 वाला मामला है, इसमें 25 ही लगता, लेकिन यहाँ प्रोवोकेशन आ गया तो ये मामला चला गया 335 आईपीसी में, है ना, अदरवाइज 25 होता। और 326 में क्या है कि किसी से आपने खतरनाक वेपन से ग्रीवियस हर्ट कर दिया, वो चाकू बाकू या फिर वो डेंजरस वेपन लेके, है ना, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कोर्ट की इंटरप्रिटेशन पे, प्रोसिक्यूशन और वो पुलिसिंग जो भी एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर वो रिवॉल्वर वगैरह है वो सब यूज किया वेपन, है ना, डेडली वेपन। तो अभी ये हो गया, सिचुएशन एक ही हो गई, आपको समझ आई। 335 में जाएगा ऑफेंस, क्योंकि उसने गाली दी, ये उतरा फटाफट, प्रोवोकेशन में इसने मारा और उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, उसने एमएलसी करा दी। तो अब होगा क्या कि ये 335 वाला ऑफेंस है। अदरवाइज लोग प्रोवोकेशन वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ प्रोवोकेशन इसी के मार्क्स हैं, यही आपको टॉपर बनाएंगे, या फिर आप एवरेज स्कोर कर जाओगे अगर ये मिस कर दिया, या फिर थोड़ा और खराब कर दिया तो कॉम्पिटिशन से आउट हो जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है मेरे साथ। तो डेकोइटी, अब मान लो 4-5 लोग डेकोइटी करने जा रहे थे, तो क्या हो गया, एक तो ये डेकोइटी करने जा रहे थे, तो ये इन पे वो तो आ ही गया कि 5, मैं बोला 6 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग जा रहे थे, तो ये तो आ ही गया कि वो सारे अनलॉफुल वो बना के जा रहे थे असेंबली, ठीक है, वो तो आ ही गया 149 वाला, है ना, और जो भी है ये सारे अपने प्रोविजन अनलॉफुल असेंबली वाले। और उसके बाद फिर वो उसने एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार को उठा लिया कि हाँ वो ताला तोड़ना है, बैंक का ताला तोड़ना है, आज हम बैंक लूटेंगे। तो होगा क्या, रॉबरी का तो लगेगा 392, 394, है ना, डेडली वेपन अगर वहां अंदर कोई है, किसी को पिटाई लगा दी इन लोगों ने,
तो 394 लग जाएगा। नॉर्मली रॉबरी करके निकले तो 392 में इनको चार्ज बनेगा, है ना, सजा मिलेगी। और अगर किसी का मर्डर भी कर दिया 396 में सजा मिल जाएगी। अब बैंक रात को खाली था तो 392 में ऑफेंस बनेगा। और सजा अब क्या आएगी, इनमें से सजा किस किस को मिलेगी, कोर्ट किस किस को देगा, तो 6 के 6 को तो देगा जो आ रहे थे रॉबरी करने। अब सातवां जो ब्लैक स्मिथ है जिसको जबरदस्ती ले लेगा उसको भी सजा मिलेगी क्या, उसको मिलेगी नहीं मिलेगी। अब उसको क्या है, सेक्शन 94 इंडियन पिनल कोड, उसमें क्या है कि अगर मर्डर होता है या फिर स्टेट के अगेंस्ट पनिशेबल विद डेथ ऐसा ऑफेंस होता है तो उसको भी सजा मिलेगी कि वो साथ में आया। एक कि इतना ग्रीवियस क्राइम कोई जबरदस्ती किसी से नहीं कराया जा सकता, लेकिन अगर वो सब नहीं हुआ है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, वो डिफेंस में आ जाएगा। 94 सेक्शन 94 ये राजस्थान में आया था जजमेंट, स्कूटर वाला आया था एमपी में जजमेंट। और बाकी जो ये सब मैंने बताया ये सेक्शन 27 वगैरह वाले वो सारे जो है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, डबल जीओ पार्टी, पुलुकुरिया और ये सब अग्नू नगेसिया ये दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में आए थे, है ना, और यूपीएससी में भी आए थे। और अब देखो ए घुसता है बी के घर में, सॉरी ए के घर से बी ज्वेलरी चोरी करके भागता है। अब वो फिर ए उसके पीछे भागता है, ये अगली सिचुएशन है। अब वो जाके घुस जाता है सी के घर में बचने के लिए और बीच में वो ज्वेलरी गिरा देता है रास्ते में कि यार ये मेरे पीछे है, मेरे पकड़ लेगा, है ना। तो सी के घर में घुस जाता है बी। तो अब सी के घर में ये दोनों घुस गए, एक के पीछे एक भागते हुए। तो अब किस पे क्या सजा, सी किसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है। अब होगा क्या कि 323 324 तो उसने क्या किया, ए ने जब उसके घर से बी गहना चोरी करके भाग गया तब भी उसके पीछे भागा वो, है ना। जबकि उसने गिरा दिया सेक्शन 99 में उसका डिफेंस खत्म हो जाता है। जैसे उसने गहने गिरा दिए, चोरी करके भाग रहा था ज्वेलरी, तो उस टाइम उसका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस खत्म हो जाता है ए का अगेंस्ट बी। लेकिन वो फिर भी भाग रहा है और वो सी के घर में बी घुसा तो वो भी घुस गया। तो इन दोनों के अगेंस्ट ट्रेसपास का ऑफेंस लगेगा अगेंस्ट द सी इन दोनों को ट्रेसपास में बुक कर सकता है 442 में, ठीक है। और उसके बाद 380 में अब बी के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है कि बी मेरे घर घुसा था 380 में, चोरी करी उसने, वो उसके अगेंस्ट ये एक्शन ले सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, है ना। और सी क्या ले सकता है ए के अगेंस्ट, क्योंकि ये यहाँ पे इंटरमिंगल्ड हो गए ये सारे हरियाणा जुडिशियल के क्वेश्चन है ऐसे एप्लीकेशन वाले। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ये दिल्ली जुडिशियल में कहीं भी आ सकते हैं, पंजाब जजमेंट राइटिंग एमपी, छत्तीसगढ़, एनीवेयर, यूपी में भी आ सकता है ना। तो हुआ क्या कि अब यूपीएससी वाले में भी ऐसा सिचुएशन बेस्ड पूछ सकते हैं, तो बी रेडी है यार, अच्छे से करो, है ना। अब सी ए के अगेंस्ट क्या एक्शन लेगा। अब ए तो देखो ए ने क्या किया, एक तो उसकी पिटाई लगाई बी की, ठीक है, जबकि उसने ज्वेलरी छोड़ दी। तो बी अब उसके ए के अगेंस्ट भी एक्शन लेगा। एक तो उसने चोरी करी, ऊपर से ए के अगेंस्ट एक्शन लेगा कि यार मैंने तो ज्वेलरी बीच में छोड़ दी थी, फिर क्यों पिटाई लगाई, है ना। अब तो मान जाता, तो उसका वहीं खत्म हो जाता है सेक्शन 99 आईपीसी में, राइट। लेकिन उसके बाद भी उसने पीछा नहीं छोड़ा, तो ट्रेसपास का लगेगा ए के अगेंस्ट, टी के घर में घुसा और बी को मारा, और जबकि ज्वेलरी मिल गई, बात खत्म हो गई, है ना, पीछे भागा तो वो ठीक है, मैराथन कर रहा था, कोई बात नहीं। तो इस टाइप का सिचुएशन बन जाती है, पूरा बैप बन जाता है, ये सब आपको बताया जाएगा। और लाइक दिस मेनी मोर सिचुएशन वी विल डिस्कस, है ना। माइनर जो डिफरेंसेस होते हैं इन्हीं की वजह से मार्क्स कटते हैं, तो इन सब। और इसके क्या है कि ठीक है यार, बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। तो करो फटाफट से सब्सक्राइब और इसको अवेल करो, परचेज करो कोर्सेज को, और एकदम जबरदस्त आपको नॉलेज मिलने वाली है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं फाइनल ज्वाइनिंग से पहले, मेरे बाकी प्रोसेस तो ओवर हो गया है, मेडिकल वेरिफिकेशन सब, मैं चाहता हूं कि फटाफट अपने स्टूडेंट्स को, जो मैंने आज तक इस देश ने मुझे दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और जो नॉलेज मतलब आज तक मैंने इस कंट्री ने मुझे जो कुछ दिया है वो मैं आपको दे पाऊं। और आप ही इस देश का फ्यूचर है। आगे आपको ही ऑफिसर्स बनना है, जल्दी आप आओगे, शायद मेरे साथ आओ सपोर्ट में, अभी 1 आध साल में साथ में आ जाओ, कुछ जूनियर्स होंगे। तो ये सब अपन लोग इस सिस्टम को, देश को आगे लेके जाना है।